आज जो मूवी मैं बताने वाला हूं वो तो आपको पता ही होगी और मतलब देखी ही होगी। अगर नहीं देखी, देखो, इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए। इफ यू लाइक एंटरटेनिंग मूवीज तो आपने ये मूवी देखनी चाहिए। इफ यू लाइक इंस्पिरेशनल मूवीज तो आपने ये मूवी देखनी चाहिए। इफ यू लाइक मोटिवेशनल मूवीज तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए। इफ यू लाइक मूवीज जहां पे परफॉर्मेंसेस कैरेक्टर्स के बहुत अच्छे हैं, यू शुड गो फॉर दिस मूवी। मतलब आपका मूड कैसा भी हो, ये मूवी आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। और उनका तुम क्या बोल रहे हो देखनी चाहिए, ये तो देखी होगी। बट पॉइंट इज, जिस तरीके से आज मैं इस मूवी को डिस्क्राइब करने वाला हूं, शायद वो पर्सपेक्टिव शायद आपने नहीं देखा होगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी कॉल्ड MS धोनी। यस, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है, एंटरटेनिंग मूवी है। पीपल हु लाइक स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पीपल स्टोरीज के लिए तो ये मूवी मतलब वरदान जैसी है। लेकिन ये मूवी ऑल्सो एक एजुकेशनल मूवी भी है, जहां पे हमको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मतलब ऑब्वियसली लीडरशिप स्किल जो धोनी में है वो तो है ही, बल्कि और भी बहुत सारे ट्रेड्स जो धोनी के वहां पे बहुत कम लोगों ने नोटिस किए होंगे, आज हम उनकी बात करेंगे। सो टुडे वी विल लर्न ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं, ऐसी कौन सी 5 हिडन चीजें हैं जो हम इस मूवी से सीखते हैं, कॉल्ड MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। सो लेट्स बिगिन। The first lesson is he wanted to bet. That's it. जहां पे आपने छोटे धोनी को देखा होगा कि वो कोच को बोलता है कि मुझे बैटिंग अच्छी लगती है क्रिकेट में और मुझे बैटिंग करनी है, और कोच उसको बोलता है पहले कीपिंग करो, कीपिंग सीखो, कीपिंग पे फोकस करो, बैटिंग देखा जाएगा, पहले कीपिंग। अब धोनी छोटा था, उसको ऑब्वियसली कोच की बात माननी थी और उसने मानी भी, उसने कीपिंग भी सीखी। एंड वी नो कि टुडे वी आल्सो नो धोनी फॉर हिज कीपिंग स्टाइल्स, बट ही आल्सो वांटेड टू डू बैटिंग। और जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि एक मैच में जहां पे ऑलरेडी 2 लोगों ने ऑलरेडी पैड्स वैड सब पहन के रखे थे, वो बैटिंग के लिए जाने वाले थे, तब धोनी कोच को बोलता है कि मैं बैटिंग के लिए जाता हूं, और कोच बोलता है कि मतलब अगले मैच में देखा जाएगा, अभी नहीं। तो धोनी जल्द से उनके पास चला जाता है जिन्होंने वो पैड्स वैड वगैरह पहने थे, और उनको बोलता है, जिसे उन दोनों में से एक पर्सन बोलता है कि धोनी मेरी जगह तुम जाओ, और वो चला जाता है। कोच भी उसको बोलता है कि ऐसा क्या तुमने उन दोनों को बोला होगा। द पॉइंट इज ही वांटेड टू बैट। हमारी लाइफ में भी बहुत बार हमको बहुत कुछ करना होता है, और तब जो समय होता है वो अनुकूल नहीं होता। जैसे कि वो जब छोटा था तो वो कोच को नहीं बता सकता था कि मैं तो आ रहा हूं क्रिकेट खेलने, लेकिन मुझे बैटिंग ही चाहिए, अगर बैटिंग नहीं मिल जाए तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा करता तो वो टीम में नहीं होता, क्योंकि वो समय उसके लिए बैटिंग करने के लिए अनुकूल नहीं था। तो तब उसने कीपिंग सीखी। ऑब्वियसली उस कीपिंग का फायदा क्या आगे चलकर होता है वो तो हम सबको पता ही है। बहुत बार हमको लगता है कि ये चीज मुझे अभी चाहिए तो अभी ही चाहिए, अगर नहीं मिलती तो नहीं। अगर वो चीज उस समय के लिए अगर आपको नहीं मिलती, दैट्स ओके। ट्राई टू डू अदर थिंग्स और अदर रिलेटेबल और सिमिलर थिंग्स, ताकि आगे चलकर आप इतनी पावर रख सको कि आपकी जो चीज स्टार्टिंग में चाहिए थी वो आप ले सको। जैसे उसने वो बैटिंग बाद में आगे चलकर ली, एंड वी नो हाउ गुड बैट्समैन ही इज। सो डोंट बी सो रिजिड कि मतलब मुझे जो चाहिए वही चाहिए, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। बी फ्लेक्सिबल एंड हैव पेशेंस टू वेट फॉर दैट वन थिंग। द सेकंड थिंग, जहां पे हम जानते हैं धोनी को मतलब हेलीकॉप्टर शॉट के लिए, मतलब जो उसका हेलीकॉप्टर शॉट है वो बहुत ही पावरफुल है। और जैसा हमने मूवी में देखा था कि उसका दोस्त जब हेलीकॉप्टर शॉट मारता है तो वो नोट करता है, वो दोस्त से सीख जाता है। अब इस सीन में सीखने लायक क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जिंदगी में बहुत कुछ मैजिकल होता रहता है हमारे आसपास, बट द पॉइंट इज बहुत लोग फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि अगर वो फोकस करते हैं तो उनको वो चीजें नोटिस होती है, और नोटिस होने के बाद वो सीखना चाहते हैं, और जब वो सीखते हैं तब जाके कुछ होता है। द पॉइंट इज कि धोनी ने तब उसको नोट किया था कि इसने कुछ तो मारा अभी, मतलब कुछ तो उसने एक साथ शॉट टाइप लिया है जो बहुत ही बढ़िया था। वो उस दोस्त के पास जाता है, उसको पूछता है कि ये कौन सा शॉट था। उसका दोस्त बोलता है कि समोसा खिलाएगा तो मैं सिखाऊंगा। तो उसने बोला हाँ समोसा खिलाते हैं, और फिर उसने वो शॉट सीखा जो आगे चलकर अभी हेलीकॉप्टर शॉट के नाम से जाना जाता है। तो द पॉइंट इज हमारे करियर में भी और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी मैजिकल चीजें हमारे सामने होती है, लेकिन कोई नोट नहीं कर पाता। अब उस फील्ड में बहुत सारे प्लेयर्स थे, लेकिन किसी ने वो शॉट नोटिस नहीं किया, सिर्फ धोनी ने किया। सो ऑब्जर्व द थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड यू। क्या पता आपको अपने फील्ड का कोई हेलीकॉप्टर शॉट पता चले। थर्ड इज, पता है हम मैच कहां आ रहे? द फेमस डायलॉग ऑफ MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी, दैट इज, पता है हम मैच कहां आ रहे? मतलब जहां पे हमको पता है कि एक मैच में जहां पे यंग धोनी और यंग युवराज सिंह फेस ऑफ करते हैं, और फेस ऑफ करने के बाद ऑब्वियसली धोनी हार जाते हैं, उसकी टीम हार जाती है, और जब उसके दोस्त उसको मिलने जाते हैं धोनी को, तो पूछते हैं मतलब क्या हुआ, कैसा हुआ, और युवराज सिंह खेलने आया था, ब्ला ब्ला ब्ला। तब धोनी उसको बोलता है कि उसने ऐसे ऐसे रन्स किए, उसने ऐसा कुछ किया, लेकिन पता है हम मैच कहां आ रहे? स्टेडियम में नहीं, उस कोर्ट में, जहां पे रात को जब धोनी और उसकी टीम वहां से चल रही थी और यहां से युवराज सिंह आ रहा था, और युवराज सिंह मतलब जो एटीट्यूड में वो कान में ईयरफोन डाल के ऐसे ऐसे चल रहा था, उसकी टीम जो धोनी की टीम थी वो उसको देखती रह गई। लाइक ओह माय गॉड, प्लेयर तो अच्छा है, स्टाइलिश भी है, मतलब क्या पर्सनैलिटी है, इसको हम हरा सकते हैं क्या?
क्या बंदा है। अब जब आप अपने कॉम्पिटिटर को इस हिसाब से देखते हो तब क्या होगा, कॉन्फिडेंस की धज्जियां नहीं उड़ेंगी तो क्या होगा, और वही उड़ी। सो बहुत बार हमारे लाइफ में भी हम इसको देखते हैं, उसको देखते हैं, उसको देखते हैं और हमको लगता है कि वाह क्या पर्सन है, वाह क्या पर्सन है, इसकी तरह तो हम नहीं बन सकते। मतलब हमारे अंदर तो इसमें जो बात है ना वो हमारे अंदर नहीं है, ये तो ये है हम। अब इस एटीट्यूड से हमारा कुछ नहीं होगा और यहाँ हम मैच हार जाते हैं। जैसे उस मूवी में दिखाया कि धोनी बोलता है कि हम मैच फील्ड में नहीं हारे, हम उस रात मैच हारे थे। जब हमको लगा कि हमसे तगड़ा पर्सन सामने खड़ा है तो हम उससे कैसे जीत सकते हैं। अब ये सोच हमको एक्चुअली में हरा पाई, ना कि एक्चुअल क्रिकेट हरा पाई। द फोर्थ इज जब उसको रेलवे का जॉब मिला। जब उसको रेलवे का जॉब मिला, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा सैड था और उसकी बहन उसको पूछती है मतलब क्या है, क्या मतलब अगर ना बोलना चाहते हो तो ना बोल सकते हो। तो वो बोलता है कि हमारे लाइफ में कुछ होगा क्या। तो उसकी बहन बोलती है हाँ होगा, ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा, तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। वो सिचुएशन दिखा रहा था, उसको क्रिकेट में करियर तो करना था लेकिन अगला स्टेप उसको तब दिख नहीं रहा था, और जो दिख रहा था वो थी जॉब रेलवे की। और उसने तब वो जॉब ली और वो आगे बढ़ता रहा, वो टेनिस बॉल से खेलता रहा, वो और भी बहुत सारी चीजें करता रहा और 3 साल तक उसने वो जॉब की। इन शॉर्ट, जब हमको पता होता है कि हमें इस फील्ड में कुछ करना है या इस पर्टिकुलर चीज में कुछ करना है, लेकिन हमको वो अगला स्टेप नहीं दिखाई देता, मतलब हमारा डेस्टिनेशन क्लियर होता है लेकिन रास्ता थोड़ा सा धुंधला सा नजर आता है, तब आपको एक ही काम करना होता है, जो चीज सामने पड़ी है ना उस पे फोकस करो, पे अपनी एनर्जी डालो। और जब तुम ऐसा करोगे और जब वो धुंधला दिखने वाला रोड जब क्लियर हो जाएगा तब आगे बढ़ो, लेकिन तब तक आप उस पे फोकस करो। द फिफ्थ इज वही जो फोर्थ पॉइंट का कंटिन्यू है, एंड दैट इज वी शुड नो व्हेन टू गेट आउट। बहुत बार क्या होता है कि हमारे सामने जो चीज पड़ी है, जस्ट बिकॉज वो रास्ता धुंधला सा नजर आता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि उस पर फोकस करते हैं, उस पर एनर्जी डालते हैं, चलो ये करते हैं, लेकिन इस पे इतना फोकस डालते हैं, इतनी एनर्जी डालते हैं कि हमको लगता है कि अभी इसी में सेटिस्फाइड होना है, अब यही करना है। अब वो सामने जो धुंधला रास्ता दिखाई दे रहा था वो अभी क्लियर हो चुका है, क्लियरली पता है कि क्या करना है, वो हमारा जो लक्ष्य था वो पाने के लिए क्या करना था वो क्लियर दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम सेटिस्फाइड हो गए इस पर्टिकुलर जो हमने तब फोकस किया था उस पर हम फोकस कर रहे हैं। वी शुड नो व्हेन टू गेट आउट। वही धोनी को लगता है कि 3 साल हो गए कुछ हो नहीं रहा, वो डग करते जा रहा है, डग करते जा रहा है, डग करते जा रहा है, उसको लगता है कि ही इज गोइंग नोवेयर। तब जब वो रेलवे स्टेशन के पास वहां पे बैठता है, जो वो ट्रेन आती है, उसको लगता है कि दिस इज द मोमेंट आई शुड गेट आउट, और वो चला जाता है और वो अपना फोकस फिर से उस गोल पे रखता है, दैट इज क्रिकेट। फिर वो घर आता है, फिर और मैच खेलता है, उसके बाद आगे बढ़ता है, एंड वी नो रेस्ट ऑफ द स्टोरी। सो द पॉइंट इज जब जॉब लेनी थी तब वो एक्चुअली लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसका क्रिकेट का रास्ता धुंधला नजर आ रहा था, और जब उसको वो क्लियर हो गया तब वहां से निकलना बहुत जरूरी था, और वो निकल भी गया। एंड दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, हमको पता चलना चाहिए कि कब निकलना है। वो बोलते हैं ना वो डायलॉग, कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, सो निकलना पड़ता है। सो दैट वाज द 5 things that we can learn from the movie called MS Dhoni The Untold Story.